बस एक बार इस जहरीली हवा से पार हो जाओ, फिर मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। देख नागिन, ये मरते मरते भी कोई ना कोई जादू जरूर करेगा। बचने की कोशिश में बालवीर है, इतनी आसानी से दम नहीं तोड़ेगा। रंगकार लोक की जहरीली हवा का एक राज बताओ सशपाल। क्या? उस जहरीली हवा में कोई जादू शुरू नहीं कर सकते। बाहर से बबल बनाकर भले ही वो कुछ देर के लिए बच गया, लेकिन जैसे ही ये जहरीली हवा एक बार भी उसे छू लेगी, फिर उसका कोई जादू काम नहीं करेगा। बेचारा किनारे तक आकर डूब जाएगा। बाप को बचाते बचाते खुद बालवीर शहीद हो जाएगा। चाहे जैसे भी हो, अपने बाप को बचाने की कोशिश में या फिर खुद बाप के हाथों, मुझे तो बस बालवीर की मौत से मतलब है। जो लगता है कि बहुत करीब है। काशू, अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना काशू। काशवी, तुझे मुझसे मिलना था ना काशवी। देख, मैं आ गई काशवी। मम्मा लव्स यू बेटा। आई लव यू टू मम्मा। अब मुझे तुझसे दूर नहीं रहना है बेटा। पूरी जिंदगी हम दूर रह लिए, अब और नहीं। अब तू मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी, रहेगी ना? हाँ मम्मा, मुझे भी आपके साथ ही रहना है, आपसे अलग नहीं रहना है। आप मेरे साथ चल। नहीं काशवी, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। पर बेटा, तू यहाँ रह सकती है। तू रहेगी ना मेरे साथ? रह लेना यहाँ। यहाँ? हाँ। मम्मा, ये तो सपनों की दुनिया है, ख्यालों की दुनिया है। बेनाम ने बताया मुझे, ये असली दुनिया नहीं है। मेरा तो शरीर भी यहाँ नहीं है। माँ, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? जैसे मैं मरकर यहाँ रह गई ना काशू, वैसे ही तू भी मर। तू मर मेरे हाथों, तू मर जा। तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा काशू। काशवी भागो, काशवी भागो, भागो। जब, जहां, जिधर, जितना भागो। मेरी ही दुनिया में मुझसे भागकर कहां जाओगी तुम ब्रह्म? मेरे ही हाथों मरना ही होगा, मरना ही होगा।
ईवा के साथ यहीं हॉल में ही रहना। मैं अंदर से इस तरह भागते हुए आऊंगा जैसे अभी अभी डायरेक्ट बालवीर से मेरी बात हुई हो। और अगर आप वही कहिएगा जो हमने डिस्कस किया है। हाँ। पर दादू, क्या ये अपना मुंह खोलेगा? अरे बड़बोला है, बड़बोला। थोड़ा सा बहला फुसला के देखते हैं, हो सकता है काशवी को वापस लाने का कोई तरीका ही उगल दे। जी 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 पापा जी, चलिए चलिए ड्रामा शुरू करें। चाहिए चाहिए। अरे इसने उस दुनिया में ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इस दुनिया में लात पड़े? अरे बहू, बहू, ईवा, बालवीर से मेरी अभी अभी डायरेक्ट बात हुई है। मैंने बालवीर को बताया कि काशवी को किसी एक बदमाश ने कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया है। मैंने रिक्वेस्ट की कि वो काशवी को वापस लाने का कोई तरीका बताए, कोई रास्ता निकाले। तो क्या कहा बालवीर ने पापा जी? क्या जवाब दिया बालवीर ने दादू? बालवीर ने कहा है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान, ताकतवर इंसान, जादूगर भी काशवी को वापस नहीं ला सकता। हे भगवान, अब अगर बालवीर ने ही मना कर दिया तो खेल खत्म। बात तो सही है। अब बालवीर से ज्यादा ताकतवर, बालवीर से ज्यादा जादू रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है ना। है। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बालवीर से ज्यादा ताकतवर और बालवीर से बड़ा जादू रखने वाला इंसान इस धरती लोक पर है, और वो मैं हूँ। कुछ भी। क्या कुछ भी? बालवीर ने जो डर के मारे काम करने से मना कर दिया ना, वो काम तो मैं ऐसे चुटकियों में कर सकता हूँ। इस जादुई छर्रों की मदद से किसी से कुछ मत कहना। नहीं। ये जो जादुई छर्रे है ना, इसकी मदद से मैं इस दुनिया से सपनों की दुनिया में जा सकता हूँ आराम से। हाँ, मेरा एक बार मन भी हुआ था वहां जाने का, लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ से वहां इस जादुई छर्रे की मदद से जाऊंगा ना, जो यहाँ से वहां गए ना, वो भी मेरे साथ साथ यहाँ वापस आ जाएंगे। मतलब ये दोनों? हाँ, ये दोनों। अरे जाकर कह देना अपने बालवीर से, वो जो काम कर नहीं सकता ना, वो ये शूरवीर तौबा तौबा बड़े आराम से कर सकता है। इसीलिए तो लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। सुना बहू, पोटली में रखे हुए छर्रे इस गधे को वहां ले जा सकते हैं। और इन्हीं छर्रों के जादू से जब ये वहां से आएगा तो वहां गए लोग भी आ जाएंगे, मतलब काशवी।
ये क्या? पत्थर की मदद से नहर पार करने की जगह मैं तो बीच में ही अटक गया। अब अगर मैं इस पत्थर से उतरा तो मैं इन पक्षियों की तरह मारा जाऊंगा। अब क्या करूं? ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक बार तो मुझे लगा कि बालवीर नहर पार कर जाएगा। हाँ, अगर उस पेड़ की डाली इसके हाथ आ जाती तो पार कर भी जाता। लेकिन अब फंसा है ना मझधार के बीचों बीच। अब क्या करेगा बालवीर? बेनाम, तुम्हारा जादू चल भी रहा होता ना तो भी तुम मेरी जादुई शक्ति से बच नहीं पाती। मुझे तो बस काशवी से दरवाजा खुलवाना था। खैर, कोई बात नहीं। पकड़ के लाओ दोनों को, जाओ। बहू, इसके पास जो जादू के छर्रे हैं उसके जरिए हम इसे वहां भेज सकते हैं जहां काशवी है। और फिर उन्हीं छर्रों की मदद से जब ये वापस आएगा तो काशवी भी आ जाएगी। हाँ, तो हमें ये छर्रे छीनने होंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर छीना झपटी में वो छर्रे उसने हम भी फेंक दिए तो, और हम लोग भी वहां ना पहुंच जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस लालची इंसान से इसका जादू कैसे छीनना है मैंने सोच लिया है। रहे शाश्वान पिताजी, रहे शाश्वान। दुश्मनों की लाख कोशिशों को नाकाम करके मुझ पर किए हर वार को, हर हमले को नेस्त नाबूद करके आपका बेटा बालवीर आप तक पहुंच चुका है। बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है। हमारी सच्चाई और अच्छाई की दुनिया में आपका स्वागत होगा पिताजी, आपका स्वागत होगा। आगिल, तुमने सुना ये क्या कह गया? हमारे सारे प्लान, सारे इरादे, हर हमले, हर कोशिश को नेस्त नाबूद कर दिया है इसने। शशमाक, देख मैं भी रही हूं कि बालवीर कहां तक पहुंच गया है, और सुन भी रही हूं कि वो क्या कह रहा है। हमारे गालों पर तमाचा मारा है इसने। उसका यहां तक पहुंच जाना और इतने घमंड से ये कहना हमारे मुंह पर थप्पड़ है आगिल। हाँ, हमारे गालों पर थप्पड़ मारा है उसने, तो खा लो थप्पड़। ये ज्वालामुखी देख रहे हो? सोचो शशमाक, बिना शक्तियों वाला बालवीर कैसे पार करेगा इसे? दादाजी, मेरे पास भी 2 जादुई छर्रे बचे हैं। 2 के 4 हो जाएंगे। अरे 4 क्यों, 8 हो जाएंगे। 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। और क्या? 64 है? हाँ, तो कर दीजिए ना। लो, डालो इसमें अपने छर्रे।
कर दें डबल? अब इसको डबल करते हैं। डबल डबल। लो निकालो अपनी गोलियां। या डबल है पक्का। मेरे जादुई छर्रे कहाँ गए? यहाँ है, पकड़ लो इसे। मुझे जाने दो। काशवी बेटा, मम्मा की बात नहीं मानेगी। मैं अब तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। एक बार मर जा मम्मा के लिए, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं पे रह जा। काशवी, सुनेगी ना मेरी बात? मरेगी ना बेटा? मर जा काशवी, मर जा काशवी। तुएर ने काशवी को सम्मोहित कर दिया। अब इस क्रिंकार लोक की धरती से मुझे अपने पिताजी तक पहुंचने के लिए सहायता मांगनी होगी। हे क्रिंकार लोक की पावन भूमि, ये गुहार है एक बेटे की जो अपने पिता के प्रेम से वंचित है। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने पिता तक पहुंचने के लिए कोई साधन दीजिए। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अरे ये सपनांत अंतांत जादू बहुत डेंजर जादू है। अरे वो बहुत खतरनाक दुनिया है, वहाँ पे बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। हमारे जिंदगी के मरे हुए लोग वहाँ पर जाकर हमारे दुश्मन बन जाते हैं और हमें मार डालते। मुझे नहीं मारना, मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये सब तुझे तब सोचना चाहिए था जब तूने काशवी को वहाँ फंसाया। वैसे भी हम तुझे वहां मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि तेरा ये छर्रा तुझे देकर भेज रहे हैं।
तू इस छर्रे से अपने ऊपर जादू करके वापस आ जाना। हाँ, और जब तू आएगा तो तेरे साथ साथ काशवी भी आ जाएगी। अरे फिर भी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर। ईवा, चल बेटा, लगा निशान। नहीं नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे जब तक ये जादुई छर्रा मेरी दो आंखों के बीच में नहीं लगता, मैं वहां जा ही नहीं सकता। अरे क्या बोल दिया बेवकूफ तुमने? ईवा, लगा निशान। नहीं। इवा नहीं, इवा नहीं। धीरे बोल तो बात, किसी ने सुन लिया तो मारा जाएगा। बात तो बात। अरे इसकी मदद से धरती लोग चला जाता हूँ। नहीं, अगर मैं इसकी मदद से धरती लोग चला गया तो मेरे साथ साथ यहाँ से काशी और बेनाम भी आ जाएंगे। नहीं, एक काम करता हूँ, चल कर देखता हूँ कि वो लोग का हाल क्या है। काशवी, हो गया, तेरे मरने का इंतजाम हो गया काशवी। अब जैसे ही तू धीरे धीरे इस आग के अंदर आएगी ना, तब अरे तुमने कहा था ये पार नहीं पहुंच पाएगा, ये तो पहुंच गया।
इतने सालों तक तुमने मेरे पिताजी को तड़पाया है, इतना दर्द दिया है, इसका हिसाब होगा, एक एक पल का हिसाब होगा। अब मैं और पिताजी मिलकर करेंगे तेरा सर्वनाश। पिताजी के शरीर में यह शू लटका हुआ है, शायद इसी की वजह से वो यहां पर कैद है। अगर मैं इसे निकाल दूं तो पिताजी आजाद हो जाएंगे, लेकिन मैं इसे निकालूं कैसे? मुझे इस शूल को इस तरह से निकालना होगा कि पिताजी को दर्द ना हो। तो आखिर एक झटके में पिताजी के शरीर से वो शूल निकलेगा कैसे? आप निश्चिंत हो जाइए पिताजी, अब कुछ ही देर में आपके शरीर से यह शूल बाहर होगा और आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे। आगिल, वैसे तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल में हल्का सा ख्याल आ रहा है, कहीं अगर बालवीर जीत गया तो भस्म के हाथों बच गया तो, है ना? हाँ, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। बालवीर को चारों तरफ से घेर लिया गया है, वो फिर भी बच के भाग गया। हाँ, निकला होगा पहले भी हमारे चंगुल से बचकर, लेकिन आज ये मरेगा, क्योंकि आज उसे हम नहीं, उसी का बाप भस्म मारेगा।